नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आज दिन भर की कुछ खास बड़ी खबरों की आपको जानकारी दे दूं। हालांकि जम्मू कश्मीर में इस समय बारिश हो रही है। इस बारिश के कारण जहां लोग सुहाने मौसम का मजा ले रहे हैं, वहीं पर कई दिक्कतें भी जम्मू कश्मीर के लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। इसके अलावा बाहर से आए लोगों को भी कई परेशानी हो रही है। सबसे पहले बात उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के एक ऐलान से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्राथमिकता वाले 57,000 परिवारों के लिए प्रधानमंत्री खाद्य अनुपूरक योजना यानी पीएम्स फूड सप्लीमेंटेशन स्कीम के तहत रियायती दरों पर 10 किलो अतिरिक्त राशन की घोषणा की है। एलजी के इस फैसले का लोगों ने स्वागत किया है। ये घोषणा आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में एक कार्यक्रम के दौरान कही। आज एक महत्वपूर्ण घोषणा मैं आपके समक्ष करने वाला हूं। मैंने उस दिन भी कहा था कि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट यही है कि जो सरकारी संसाधन है उन पर सबसे ज्यादा हक गरीब आदमी का हो, जो वंचित है उनका हो। और इसलिए मैं बार बार एक बात कहता हूं कि किसी भी नीति, किसी भी पॉलिसी में कलम की स्याही नहीं बल्कि इंसानी भावनाओं और जज्बातों का ध्यान रखा जाना बड़ा जरूरी है। आप सब लोगों को मालूम है कि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री अंत्योदय अन्न योजना के तहत 2,29,235 किलो राशन मुफ्त में फ्री में मुहैया कराया जाता है। प्रियॉरिटी हाउस होल्ड में आज की जो स्कीम है उसमें 5 केजी राशन पर पर्सन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। 5 किलो राशन पर पर्सन फ्री। अगर फैमिली में 2 लोग हैं तो 10 किलो, 3 हैं तो 15 किलो। और ये पिछले दिनों कई लोग मुझे मिले थे, उन्होंने कहा कि साहब हमारा काम चलता नहीं है। तो इस पर विचार करके हमारे सचिव यहां पर बैठे हैं कि कैसे इन लोगों की मदद की जा सकती है। तो एक योजना पर निर्णय किया है प्रशासन ने, प्राइम मिनिस्टर्स फूड सप्लीमेंटेशन फॉर प्रियॉरिटी हाउस होल्ड। ये स्कीम हम शुरू कर रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में प्रति महीने मिलने वाले फ्री राशन के अतिरिक्त अधिकतम 10 किलो चावल राइस सब्सिडाइज्ड रेट पर प्रियॉरिटी हाउस होल्ड को दिया जाएगा। प्रियॉरिटी हाउस होल्ड की कैटेगरी में कुल 14.32 अब इस योजना में प्रति परिवार सीलिंग, मैक्सिमम सीलिंग 35 किलोग्राम की रखी गई है। इस तरह से उसको समझ सकते हैं कि अगर 3 व्यक्तियों का परिवार है तो 15 किलो राशन उन्हें मुफ्त मिल रहा है। 10 किलो हम और देंगे। 5 व्यक्तियों का परिवार है तो 25 किलो उन्हें मुफ्त में मिल रहा है। 10 किलो सब्सिडाइज रेट पर उन्हें और दिया जाएगा। लेकिन अगर परिवार 6 लोगों का है तो 30 किलो मुफ्त में मिल रहा है तो 5 ही किलो पाने के वो हकदार होंगे। मैक्सिमम सीलिंग में 35 किलो हम लोगों ने रखी है। अब आज की तारीख में अतिरिक्त राशन जो ये 10 किलो दिया जाएगा उसका रेट 25 रुपए प्रति किलो रखा गया है। ओपन मार्केट सेल्स स्कीम डोमेस्टिक के तहत भारत सरकार से ये 34 रुपए प्रति किलो हम खरीदेंगे और 9 रुपए सब्सिडी दे करके 25 रुपए के रेट में ऐसे परिवारों को उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं अब खराब मौसम के चलते आपको अमरनाथ यात्रा की भी जानकारी दें। अमरनाथ यात्रा को फिलहाल रोका गया है। यात्रा दोनों ट्रैक्स यानी बालटाल और पहलगाम, इन दोनों ही ट्रैक्स पर रोक दी गई है। जम्मू से आज कोई नया जत्था जो है वो इन ट्रैक्स की ओर रवाना नहीं किया गया है। हालांकि मौसम सही होते ही यात्रा को फिर से शुरू किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि अब तक करीब 85,000 श्रद्धालु जो हैं वो पवित्र हिमलिंग के दर्शन कर चुके हैं। जम्मू स्थित आधार शिविर में रुके श्रद्धालु जो हैं वो प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों से बेहद प्रसन्न है। हालांकि उन्हें यात्रा पर रोका गया है, इस बात का दुख है, लेकिन वो प्रशासन की तैयारियों को लेकर बहुत खुश हैं। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं राजस्थान जैसलमेर रामदोरा से हूँ। अब बोले की मर्जी है, जब वो अपने दल को बुलाए कोई दिक्कत नहीं, हम मजे ले रहे हैं बस यहाँ पे। तो बोले बुलाएंगे तभी दर्शन करेंगे। ऐसे कोई बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं हमें।
खाने पीने की, रहने की सब कुछ बहुत व्यवस्था अच्छी है। मैं तीसरी बार आया हूँ, पहले से आज बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। कितना आनंद ले आनंद ही बाबा का आदेश होगा जब दर्शन होगा, बाबा बुलाएगा दर्शन करके जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ के सारे लोग कोऑपरेटिव हैं, सभी लोग फुल सपोर्ट करते हैं, कोई परेशानी नहीं, सब सपोर्ट करते हैं। घर में आके रहे, हमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं हो रही, दिक्कत नहीं, बस आनंद में बारिश का आनंद ले रहे हैं। हम तो सूखी धरती से हैं, लेकिन खराब मौसम के कारण अमरनाथ यात्रा सस्पेंड होने का असर भी साफ तौर से अब नजर आने लगा है, जिस कारण अमरनाथ यात्रियों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अभी तक आपने देखा कि कुछ यात्री बेहद खुश हैं तैयारियों से, वहीं श्रद्धालुओं ने प्रशासन पर सही इंतजाम नहीं करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने परेशानी कम करने के लिए दूसरी जगहों पर यात्रियों को शिफ्ट करने की अपील की है, तो वहीं पर खाने पीने का प्रबंध करने की भी प्रशासन से गुहार लगाई है। यहाँ आके काफी परेशानियाँ देख रहे हैं हम लोग, और रहने के लिए कोई स्थान नहीं मिल रहा है, बारिश में भीग रहे हैं, और कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जहाँ पर हमारे साथ करीब 50 लोग हैं सर, और कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है, कोई वेस्ट नहीं है रहने का कि कहाँ पर रुके, और न खाने का और न ही रहने का है। और मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जम्मू कश्मीर से कि हम लोगों के रहने का थोड़ा बहुत इंतजाम कराइए। इतनी तेज बारिश हो रही है, अमरनाथ की यात्रा पर रोक लगी हुई है अभी। आप बताइए कि इतनी दूर से आने वाले यात्री क्या करें, कोई सुविधा तो होनी चाहिए। तो मेरा यही आपसे निवेदन है कि आप यूपी के लोगों के लिए थोड़ी सी सुविधा करवाएं। थैंक यू। अब बात नेशनल हाईवे की लैंडस्लाइड होने से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद पड़ गया है। बारिश होने की वजह से हाईवे पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है, जिस कारण सैकड़ों वाहन जो हैं वो जगह जगह रुके हुए हैं। वहीं पर अगर श्रीनगर सोनमर्ग गांदरबल रोड की बात करें तो वो भी लैंडस्लाइड की वजह से बंद है। हाईवे पर को फिर से खोलने की कोशिशें जो हैं वो लगातार जारी हैं, लेकिन लोगों को अगला आदेश आने तक हाईवे पर सफ़र नहीं करने की फिलहाल सलाह दी गई है। इसके अलावा रताछम के पास लैंडस्लाइड होने के कारण मुगल रोड भी बंद है। बीती रात को भारी बारिश होने के चलते लैंडस्लाइड हुई थी और मैन और मशीनरी जो है वो लगातार सड़क को सुचारू करने के लिए जुटे हुए हैं। अब बात प्राइम टाइम के मुख्य मुद्दे की, आज हम बात करेंगे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की लगातार बदहाल हो रही स्थिति की। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। इसका असर जो है वो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर पूरी तरह से पड़ता दिख रहा है। रामबन जिले में भूस्खलन के कारण जहां हाईवे पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है, वहीं अमरनाथ यात्रा भी रुक गई है। 270 किलोमीटर लंबे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कि कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र 12मासी सड़क है, पर अक्सर भूस्खलन होने के कारण लोगों की आवाजाही प्रभावित होती है। विकास के पथ पर भले ही जम्मू कश्मीर लगातार आगे बढ़ रहा हो, लेकिन प्रकृति के सामने घुटने टेकने को भी मजबूर है। सड़कों के विस्तारीकरण और सुरंगों के निर्माण के कारण लगातार हो रही पहाड़ों की कटाई जहां भूस्खलन का मुख्य कारण बन रहा है, तो वहीं पर हरा सोना यानी पेड़ों की अवैध कटाई भी भूस्खलन का मुख्य कारण है। लगातार दरक रहे पहाड़ जहां नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले लोगों को कई समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं, तो वहीं इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के घरों के ढहने का खतरा भी लगातार मंडराता है, जो कि उन लोगों के लिए चिंता का एक बड़ा विषय भी है। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। इन हाईवेज पर होने वाले काम की गुणवत्ता पर भी तब कई सवाल उठते हैं जब पक्की सड़कें या पुल पानी का बहाव झेलते ही ढह जाते हैं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2016 में शुरू हुए अधिकांश निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं, लेकिन कुछ सुरंगों, बाईपास और फ्लाईओवर का काम अभी भी पूरा होना बाकी है। इस हाईवे पर ट्रैफिक जैम के मुख्य कारणों में भूस्खलन, कीचड़, खानाबदोशों की आवाजाही और मार्ग के विभिन्न स्थानों पर संकड़ी जो सड़कें हैं वो शामिल हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे में रामबन सेक्शन की अगर बात करें तो जानकारों के मुताबिक साल 2021 और 2022 की तुलना में इस साल रामबन सेक्शन में हाईवे की हालत ज़्यादा खस्ता है। रामबन बनिहाल में ज़्यादातर लैंडस्लाइड के कारण नेशनल हाईवे पर यातायात पूरी तरह से प्रभावित होता है और लोगों को कई घंटे सड़क मार्ग पर इंतज़ार करना पड़ता है। इसके अलावा
ट्रक चालकों को भी कई परेशानी होती है और उनमें लदे सामान की हालत भी हर व्यापारी के लिए चिंता का विषय बन जाती है। जहां एक तरफ विकास की दौड़ में जम्मू कश्मीर लगातार आगे बढ़ रहा है, वहीं प्रकृति अपना रौद्र रूप भी धारण कर लेती है और अपना रोष लगातार जताती है। हमें इस बात पर गौर करना होगा कि विकास के रास्ते पर चलते हमें नेचर से खिलवाड़ ना करें। तमाम नियमों को ध्यान में रखकर तमाम विकास कार्य हों, तभी भविष्य में हम ऐसी समस्याओं से छुटकारा पा सकेंगे। और इसी के साथ प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए ताज़ा अपडेट्स के लिए जेके अपडेट। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।